औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। नाज़रीन, आज जो हमारा मौज़ू है वो बवासीर के हवाले से है और कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बवासीर की अलामात, इसका इलाज और इसकी वजूहात तीनों चीज़ें बयान करूँ और इंशाअल्लाह ताला इस बवासीर के मर्ज़ के हवाले से आपको किसी भी दूसरी वीडियो या मतलब किसी भी दूसरे इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। तो उससे पहले आपसे इल्तिमास है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन, अगर हम अपनी तिब के हवाले से बयान करें तो हमारी तिब के अंदर एक नज़रिया है, कानून नज़रिया मुफ़रद अज़ा, ठीक है। उसके मुताबिक ये मर्ज़ जो है वो खुश्की का मर्ज़ है, मतलब उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है, ठीक है। आगे इसकी बहुत सी अलामात हैं, ठीक है, कि मतलब एक जिस तरह नॉर्मल ज़ुबान में कहा जाता है कि खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है। तो खूनी बवासीर से मुराद ये होता है कि जिसमें सिर्फ खून आए और महके ना हो, ठीक है। बादी बवासीर में ये होता है कि महके भी होते हैं और ब्लड भी आता है, ठीक है। दोनों बवासीर की जो इकसाम है वो दोनों ज़ाहिर बात ख़तरे से खाली नहीं है, ठीक है। तो खूनी बवासीर का भी ज़ाहिर बात अगर शिद्दत हो जाए तो वो भी मसले का बायस बनेगी। अगर बादी बवासीर का भी अगर मसले में शिद्दत आ जाए तो वो भी ज़ाहिर बात ख़तरे से खाली नहीं है। इसलिए आम लफ्ज़ों में जिस तरह कहा जाता है कि मर्ज़ कोई भी नहीं अच्छा होता, तो ये उसी में आता है कि मतलब बवासीर की कोई भी किस्म हो तो वो अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले इसकी जो वजूहात है वो मैं अर्ज़ करूँगा। तो इसकी वजूहात में सबसे पहले जो अलामतें आती हैं वो ये है कि हम जब खुश्क चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। खुश्क चीज़ों से मुराद ये हो गया कि ऐसी चीज़ें जो जिस्म में पानी की कमी कर दें, ठीक है। अब गोश्त तो उसमें सर फ़हरिस्त है, चावल उसमें सर फ़हरिस्त है, ठीक है जी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे जिस्म का पानी पी लेते हैं, जिस तरह के आलू हो गए, गोभी होगी, चावल हो गए। और गोश्त जो है वो आता तो प्रोटीन में है, लेकिन गोश्त का ये होता है कि या मछली का ये होता है कि जब हम खाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि इससे भी हमें प्यास लगती है, ठीक है। मतलब ये कि ये अंदर के जो हमारे जिस्म का पानी होता है वो कम करते हैं, या आम लफ्ज़ों में ये जज़ब करते हैं अपने अंदर। तो अगर हम इनको इस्तेमाल भी ज़्यादा करें और पानी की जो पीना चाहिए था वो हम लेवल कम रखें, यानी कि कम पिएँ, तो फिर ज़्यादा चांस है कि हमारे जिस्म में खुश्की होगी। तो फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ होना शुरू हो जाती है, खुश्क पखाना आएगा, सख्त पखाना होगा, 2-2 3-3 दिन का गैप होगा। फिर आखिर में क्या होता है कि जब ज़्यादा सख्त पखाना होने लगता है तो फिर क्या होगा कि पखाना आंतों के मुकाम से रगड़ के आना शुरू हो जाएगा। जब रगड़ के आना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे हल्के से ज़ख़म या खरेरे से बनना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, अगली दफ़ा जब पखाना आएगा वो खरेरे सख्त पखाने की तरफ आने की वजह से रगड़े जाएंगे। जब रगड़े जाएंगे तो मतलब ये है कि वहाँ से ब्लड निकलेगा। तो जब इस तरह होता है तो ये समझे कि आंतों का एक ज़ख़म सा बन जाता है, ठीक है। तो ये ज़ख़म तो चले, यहाँ पर अगर किसी भी सही मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो कुछ दिनों में, बल्कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर ना कंट्रोल हो, या कई दफ़ा कुछ को यहाँ तक पता भी नहीं चलता कि इस तरह हो गया, या उनके पखाना अगर सख्त आ रहा है तो वो इस पर गौर नहीं करते। हालांकि इस जगह अगर अकेले अमरूद भी तकरीबन 1-1 1.5 पाव रोज़ाना के हिसाब से इस्तेमाल कर लिए जाएँ और उन दूसरी सख्त चीज़ों से परहेज़ रखा जाए तो माशाल्लाह ये उम्मीद रखी जा सकती है कि 2 से 3 दिन के अंदर पखाना भी नरम आना शुरू हो जाएगा और ये मामला भी हल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से भी अगला लेवल चला जाए तो फिर ये होगा कि ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, और फिर मज़ीद जब बद परहेज़ियाँ होती हैं तो फिर वहाँ पे महके बन जाते हैं। जब महके बनेंगे तो मतलब ये है कि वहाँ पे दर्द वाला मामला भी होगा, ठीक है, यानी कि मक्कद के मुकाम पे जब दर्द होगी तो फिर ये है कि मौके जो होते हैं, या मतलब जब पखाना आएगा तो मौक़ों में से भी खून कई दफ़ा फट के निकलता है। फिर आगे इसकी बहुत सी इकसाम है, मतलब मौके किस साइज़ में, तो उस वजह में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको ये बता दूँ कि ये खुश्क मिजाज में बवासीर होती है। हाँ, तिब में एक किस्म की बवासीर ऐसी है जिसमें ये होता है कि खून आया मरीज़ के मक्कद के मुकाम से, लेकिन वो बैठा भी होता है, उसे पता नहीं चलता कि कब खून निकल गया है। उसमें ना ही मौके होते हैं, ना ही उसे कोई पखाना सख्त आता होता है। तो वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो बवासीर नहीं होती, वो बल्कि आंतों का ज़ख़म होता है, और वो हम सफ़रावी तहरीक में मानते हैं, मतलब गुद्दी उज़लाती तहरीक में, ठीक है। और ये जो बवासीर है ये उज़लाती साबी और उज़लाती गुद्दी तहरीक में होती है। ऐसी बवासीर जिसमें मौके या खून निकलता हो या खुश्की हो, वो उज़लाती तहरीक की निशानी है। बाकी जिसमें आप समझते हैं कि खून आ रहा है बैठे वक्त या कहीं भी चलते वक्त और पता भी नहीं चला, सिर्फ कपड़े देखे तो खून मिल गया, ज़्यादा मिकदार में मिला है, तो वो सफ़रावी तहरीक की निशानी होती है, और वो बवासीर नहीं होती बल्कि आंतों का ज़ख़म होता है। तो इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा।
और बाकी रही बात खुश्की वाला जो मसला है, मतलब कि बवासीर, उसका इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली वजूहात में से जो मैंने अर्ज़ की है वो यही थी कि खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब गोश्त होगी, मछली होगी, चावल हो गए, आलू गोभी या इस टाइप की और भी बहुत सी चीज़ें आपको अपने किसी भी मुआले से आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें खुश्क हैं, या आम लोगों को भी पता होता है कि कौन सी चीज़ें खुश्की पैदा कर रही हैं। मज़ीद आप कन्फर्मेशन के लिए आप किसी भी अपने करीबी मुआले से पता कर सकते हैं। मज़ीद आगे इसकी जो वजूहात है वो गलत अद्वियात का इस्तेमाल है कि जो यकदम आपके जिस्म में खुश्की पैदा कर दें। फिर इसी तरह ड्राई फ्रूट्स को मैं ये बवासीर की वजह नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि ड्राई फ्रूट्स का गलत इस्तेमाल, ठीक है। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग होते हैं कि बस किसी भी दुकान में बैठे हैं या घर में ला के रख देते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो क्या है कि वो करते रहते हैं इस्तेमाल उनका। वो क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स जिस्म के अंदर लिक्विड यानी कि पानी यानी कि रतूबत मांगते हैं, या आप उसके साथ दूध इस्तेमाल करें या फिर पानी आप इतना पिएं कि आपके जिस्म में वो खुश्की पैदा ना करें। मतलब ये कि आप बादाम खुश्क खाते जा रहे हैं तो वो एक ना एक दिन या एक ना एक टाइम वो खुश्की लाजमन पैदा करेगा जिस्म में, ठीक है। हाँ, अगर आप उसके साथ दूध पी रहे हैं वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, या एक जो पुराना सिलसिला चला आ रहा है कि बादाम को पानी में भिगो के रखें, सुबह इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बात इस तरफ लंबी हो रही, बात करने का मकसद है कि ड्राई फ्रूट्स का गलत इस्तेमाल कह सकते हैं आप, या आम लफ्ज़ों में ये हल है कि सिर्फ दूध के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। तो इसके अलावा और भी वजूहात है, तो ये तो होगी बवासीर की वजूहात। आगे इसकी अलामत जो है, अलामत में यही होता है कि मरीज़ को शुरू में कब्ज़ होती है, उसके बाद बवासीर में मामला बिगड़ जाता है। फिर ये होता है कि मकद के मुकाम पे दर्द होगी, खून निकल सकता है, या कुछ लोगों को सिर्फ अकेले मौके होते हैं, ठीक है, या दाने से बने हुए होते हैं उस मुकाम पे, और ख़ारिश भी उस मुकाम पे होती है, बैठते वक्त दर्द होगी, ठीक है। और इसके अलावा मरीज़ की अगर नब्ज़ देखेंगे तो उजलाती साबियाँ, उजलाती गुद्दी मुकाम पे आपको तेज़ी से मिलेगी, ठीक है, ज़ाहिर बात है खून का। और हाँ, जब ये उसका ब्लड निकल गया होता है तब नब्ज़ ज़रा ज़ौफ़ में आई होती है, लेकिन यह कि कुछ मिनटों के बाद ही आपको, या कुछ 1-1.5 घंटे के बाद फिर आपको दोबारा नब्ज़ उसकी तेज़ी में आएगी। तो ये अतिबा आम के लिए ज़रा एक नुक्ता था, तो ये लाजमी मद्देनज़र रखें कि ये ना सोचें कि बवासीर थी और नब्ज़ बिल्कुल नीचे है, वो ज़ौफ़ की वजह से होती है, ठीक है। इसके अलावा अब इसके इलाज की तरफ आएंगे, तो सबसे पहले इसके इलाज की तरफ यही बात है कि आप देसी अंडा जो है, यानी कि बवासीर के जो मरीज़ हैं वो लाजमन इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा देसी घी वो भी इस्तेमाल करें, देसी मुर्गी, ठीक है, वो भी इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा एक नुक्ता ये कि ये चीज़ें इस्तेमाल करने के साथ साथ पानी जो है वो लाजमन ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और पानी पीने का तरीका ही ये सही है कि आप अगर नाश्ता 8 बजे कर रहे हैं तो 10 बजे आप पानी पीना स्टार्ट करें। 10 बजे पानी पिएँ, 10:30 बजे पिएँ, 11 बजे पिएँ, 11:30, फिर 12 बजे। मतलब ये कि अगर 1-1:30 बजे आप दोपहर का खाना खा रहे हैं तो दोपहर 1 बजे अगर खा रहे हैं तो 12:30 बजे तक आपने तकरीबन 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर पानी पी चुका होना चाहिए। उसके बाद उसी तरह फिर आप 1 बजे जब खाना खा लिया 3 से 3:30 बजे फिर पानी पिएँ, ठीक है। इसी तरह एवरेज शाम तक रखें, मतलब ये है कि 6 लीटर ही कम अज़ कम 5 लीटर जो पानी वो पी चुके हों। नॉर्मल सेहतमंद बंदे के लिए जो दिन के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट है सर्दियों और गर्मियों में एक जैसी नहीं है। गर्मियों में ज़ाहिर बात पसीना खारिज होता है तो 1 से 2 लीटर पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। बाकी सर्दियों की अगर बात करूं तो तकरीबन फिर भी 3 के लीटर कम अज़ कम, वरना 4 लीटर जो नॉर्मल है पीना चाहिए। लेकिन बवासीर के मरीज़ों के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि तकरीबन 5, 5.5 या 6 लीटर पानी पीना लाजमन है, ठीक है, ताकि पानी जो है वो जिस्म में इस तरह पिएंगे ना वक्फे से तो वो जज़ब होगा। कुछ लोगों को होता है कि पानी पीते हैं पेशाब ज़्यादा आ जाता है, उसी वक्त पानी निकल जाता है, ये तरीका ठीक नहीं है। बल्कि जब आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरह पानी पिएंगे वक्फे से, आधे घंटे के वक्फे से, 15 मिनट के, चलिए आधे घंटे का वक्फा जो सबसे बेस्ट है। तो ये है कि ये सबसे बेहतरीन होगा, ठीक है। आप कोई भी बोतल अपने करीब पानी की रख लें और उसमें पानी भर के जब रखेंगे साथ में जब सामने होगी याद भी रहेगा तो पीते जाएँ, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आपको पता भी चलता जाएगा कि आपने कितने लीटर पानी पी लिए। तो जब ये पानी पिएंगे साथ में गोश्त होगा, इस टाइप की ग़िज़ाई इलाज करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला लाजमी। साथ ही में बेहतर ये है कि आप ग़िज़ाई तौर पे अगर खूनी बवासीर है तो मक्खन का इस्तेमाल ना भूलें, ठीक है। अगर मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप किसी भी तरीके करें, या दूध के अंदर डाल के कर लें, मतलब रोटी अगर जिस तरह की चूड़ी सी बनाते हैं वो बना लें, मतलब कोई भी किसी भी तरीके आप मक्खन इस्तेमाल करें तो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो मैंने अर्ज़ किया था अमरूद आप इस मौके पे भी इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये कि अगर खुश्की होगी, ज़ाहिर बात खुश्की का ही मर्ज़ है, तो वो खुश्की अमरूद की वजह से तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आंतों की जो खुश्की है डायरेक्ट ख़त्म इस अमरूद से होगी,
ठीक है। नमक इस पे लगाना चाहते हैं, काली मिर्च लगाना चाहते हैं अमरूद पे, पके हुए अमरूद हो, कच्चे ना हो, तो वो लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब हमारे हकीम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी काला नमक इस टाइप की चीज़ें देती हैं, वो होता तो गर्म है, उस मिजाज में आता है, लेकिन ये कि ज़ारी बात अगर आंतों में साथ में ज़ख़म भी हो गया होता है खुश्की की वजह से, ठीक है, तो फिर ये काला नमक या नुशादर ठीकरी या इस टाइप की चीज़ें जो है वो नुकसान देती हैं, ठीक है। अल्लाह माफ़ करे कि यहाँ पे फिर वो बगंदर, नसूर या फेस्टूला जिसे हम कहते हैं, उसमें ये मामला बिगड़ने की सूरत हाल होती है। तो बाकी आपको नुस्खा शो हो रहा है, ठीक है। आपने सिर्फ एक ही चीज़ लेनी है, रेठा। रेठा आपने लेने के बाद आपने तवे पे बढ़िया करना है, यानी कि फ्राई करना है। जब 75 से 80% जल जाए तो क्या होगा कि उसमें से जो लेसदार मवाद था वो खुश्क हो चुका होगा, उसी के अपने अंदर जज़ब हो चुका होगा। अब आप उसको कोई 5 से 10 मिनट या 20 मिनट ठंडा होने के लिए रख दें, या आम लफ्ज़ों में धूप में ही रख दें, ठीक है। वो क्या होगा कि सख्त हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। आप किसी भी ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लें। बाद में इसको एक रत्ती जो इसकी मिकदार खुराक है, ठीक है, वो आप मक्खन के साथ ही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। वरना दूध के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मक्खन के साथ इसका इस्तेमाल करना बहुत ही बेहतर है। और ये खाली पेट एक टाइम कर लें, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है तो सुबह खाली पेट मक्खन के साथ और शाम को दूध के साथ इसका इस्तेमाल काफ़ी है, ठीक है। अगर शुगर का मरीज़ नहीं है तो वो जो दूध हो ज़रा मीठा होना चाहिए, चाहे शक्कर के साथ हो, चीनी के साथ हो। शक्कर के साथ ज़ाहिर बात है बेस्ट है हिफ़्ज़ाने सेहत के कानून के मुताबिक। तो ये इलाज था, बवासीर की अलामतें भी मैंने कोशिश किया बयान कर दूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।